आज की वीडियो उन फ्रेशर्स के लिए होने वाली है जिनको बेसिक कंपोनेंट के बारे में तो नॉलेज है, लेकिन कुछ कुछ कंपोनेंट की टेस्टिंग वो नहीं जानते हैं। बक कॉइल और बूस्ट कॉइल दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन आप इसको देख के नहीं पहचान सकते, ना ही इसकी टेस्टिंग करके पहचान सकते हो कि ये बक है या बूस्ट है। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। आज की वीडियो उन फ्रेशर्स के लिए होने वाली है जिनको बेसिक कंपोनेंट के बारे में तो नॉलेज है, लेकिन कुछ कुछ कंपोनेंट की टेस्टिंग वो नहीं जानते हैं। और जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, कुछ कुछ कंपोनेंट की टेस्टिंग वो भी नहीं जानते। वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप उस कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा और उसकी टेस्टिंग जीएनडी से और डायरेक्ट दोनों चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से कंपोनेंट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप हेडिंग से समझ सकते हो दोस्तों, ऑल एसएमडी एंड्रॉइड कंपोनेंट टेस्टिंग। पहला हमारा रेक्टिफायर डायोड हो जाता है, जो कि दोस्तों लाइट सेक्शन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसकी टेस्टिंग जो होती है, अगर आप इसको जीएनडी से टेस्ट करते हो तो दोनों साइड दोस्तों आपको वैल्यू मिलेगी, इस साइड भी और इस साइड भी। अगर आप इसको डायरेक्ट चेक करते हो पीसीबी से निकाल के, तो एक साइड आपका खाली आएगा और दूसरी साइड दोस्तों आपका वैल्यू आएगी। दूसरे डायोड के बारे में बात करते हैं हम दोस्तों। दूसरा है हमारा जीनर डायोड। जीनर डायोड का दोस्तों सिंबल ये होता है। इसकी अगर हम पीसीबी में लगे लगे टेस्टिंग करते हैं तो सेम कैपेसिटर की तरह इसकी दोस्तों टेस्टिंग होती है। जीएनडी पे हमें रेड वायर रखना है और ब्लैक वायर से अगर यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं तो एक साइड बीप मिलना चाहिए और दूसरी साइड वैल्यू मिलनी चाहिए। उसके बाद हम एलईडी डायोड के बारे में बात करते हैं, जिसका सिंबल आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। एलईडी डायोड की टेस्टिंग हमें हमेशा डायरेक्ट ही करनी है। अगर आप मल्टीमीटर को बर्जर पे सेट करके और उसको डायरेक्ट अगर चेक करते हो, अगर प्लस से प्लस टच हो गया तो आपकी एलईडी ग्लो कर जाएगी, लाइट जल जाएगी। उसके बाद आते हैं दोस्तों फोटो डायोड। फोटो डायोड का सिंबल आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। फोटो डायोड नॉर्मली हमारे फ़ोन में सेंसर का काम करता है। जैसे आप कॉल पे बात करते हैं और कॉल पे बात करते हुए जैसे ही आप अपने फ़ोन को कान में लगाते हैं, आपकी लाइट तुरंत ही बंद हो जाती है। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है कि कॉलिंग के टाइम पे आपका कॉल डिस्कनेक्ट ना हो या कोई और बटन आपका दबे नहीं, इसलिए लाइट हमारी बंद हो जाती है। ये काम होता है हमारा फोटो डायोड का, जिसकी टेस्टिंग हम चालू फ़ोन पे ही कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम टीवीएस डायोड की। टीवीएस डायोड देखने में तो दोस्तों सेम जीनर डायोड की तरह ही देखने को मिलेगा। अगर हम बोर्ड पे लगे लगे इसकी टेस्टिंग करते हैं तो जीएनडी पे हमें रेड वायर रखना है और ब्लैक वायर से अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो एक साइड आपको बीप करेगा, दूसरी साइड वैल्यू मिलेगी दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों कैपेसिटर पे। कैपेसिटर की टेस्टिंग सेम जीनर की तरह ही होती है। जीएनडी पे रेड वायर रख के अगर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं तो वन साइड दोस्तों बीप मिलेगा और दूसरी साइड वैल्यू मिलेगी। दोनों साइड अगर बीप कर रहा है तो आपका कैपेसिटर शॉर्ट है। उसके बाद आते हैं दोस्तों फ्यूज रजिस्टर पे। फ्यूज रजिस्टर को अगर हमें चेक करना है दोस्तों तो हमें मल्टीमीटर को बर्जर पे सेट करके और अगर हम इसको डायरेक्ट चेक करते हैं तो हमें बीप की साउंड सुनाई देगी। अगर इसको हम जीएनडी से टेस्ट करेंगे दोस्तों तो जीएनडी से दोस्तों दोनों साइड आपको वैल्यू मिलनी चाहिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों ईएमआई फिल्टर, जिसको हम पैक कॉइल के नाम से जानते हैं। दोस्तों पैक कॉइल हमारा दो कॉइल को मिलके बनता है। अगर दोस्तों इसे हम डायरेक्ट चेक करते हैं तो एक सिरा हमें मल्टीमीटर का ऊपर रखना है, दूसरा नीचे रखना है दोस्तों। ये बीप की साउंड हमें आनी चाहिए एक साइड से, और दूसरी साइड से भी अगर हम यहाँ पे रखते हैं और दूसरी प्रोप हम इसके ठीक अपोजिट नीचे रखते हैं तो ये बीप की साउंड हमें सुनाई देनी चाहिए। तो हमारा ये ईएमआई फिल्टर ओके माना जाएगा दोस्तों। और ये ज़्यादातर हमारा बीटीबी कनेक्टर के आसपास देखने को मिलता है, जिसकी लाइन हमारी सीपीयू से कनेक्ट होती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस आपको पता होगा हमारा दो टाइप का पाया जाता है, एक हमारा एलवीआर होता है और दूसरा एचवीआर। एलवीआर से हम क्या समझते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो एलवीआर 50 ओम्स का
रजिस्टेंस होता है, मतलब 50 ओम तक की वैल्यू वाले जितने भी रजिस्टेंस आपको मिलेंगे सभी LVR होंगे। और दोस्तों LVR की ये खास बात होगी, अगर आप इसको डायरेक्ट चेक करते हो तो आपको बीप की साउंड सुनाई देगी। ये है हमारा LVR की पहचान। उसके बाद आते हैं दोस्तों HVR पे। HVR दोस्तों 50 ओम से ऊपर की वैल्यू वाले जितने भी रजिस्टेंस आपको मिलेंगे वो हमारे HVR में आते हैं, जिसमें आपको बीप की साउंड सुनाई नहीं देगी लेकिन दिखेगा सेम रजिस्टेंस जैसा ही। अगर इसको हम टेस्ट करते हैं GND से तो दोस्तों दोनों साइड हमें वैल्यू मिलेगी, और अगर इसे हम डायरेक्ट चेक करते हैं तो दोनों साइड से सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर दोनों साइड से सेम वैल्यू नहीं आती तो हमारा रजिस्टेंस खराब है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कॉइल पे। अब दोस्तों आपको पता होगा कॉइल हमारे फोन में कई टाइप के देखने को मिलते हैं। ब्लैक कॉइल है, कलर कॉइल है, बक कॉइल है, बूस्ट कॉइल है, सारे के सारे ये हमारे कॉइल में आ जाते हैं। ये पैक कॉइल दोस्तों ये भी हमारा कॉइल में आ जाता है, जिसकी टेस्टिंग सेम बीप जैसी ही होती है। अब हम कॉइल का सिंबल देखेंगे दोस्तों। कॉइल का सिंबल हमारे को इस टाइप का देखने को मिलेगा। अगर कॉइल की टेस्टिंग अगर हम करेंगे डायरेक्ट बोर्ड पे लगे लगे अगर हम डायरेक्ट चेक करते हैं तो दोस्तों वो बीप की साउंड हमें सुनाई देगी, तो समझ जाएंगे कि हमारा कॉइल ओके है। अगर बीप की साउंड सुनाई नहीं देती तो समझ जाना आप कि हमारा कॉइल बीच से ब्रेक है। कलर कॉइल जो कि हमारा नेटवर्क सेक्शन या किसी भी ब्लूटूथ और वाईफाई के सेक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि हमारे सिग्नल को फिल्टर करने का काम करता है। अगर इसकी भी हम डायरेक्ट टेस्टिंग करते हैं तो दोस्तों ये बीप की साउंड हमें सुनाई देनी चाहिए। अगर इसको हम GND से टेस्ट करते हैं दोस्तों कॉइल को, तो GND पे हमें रेड वायर रखना है मल्टीमीटर का। GND पे हमें रेड वायर इसलिए रखना होता है क्योंकि जो हमारी सप्लाई होती है हमेशा रिवर्स में काम करती है, तो इसलिए GND पे हमें रेड वायर रख के, और ब्लैक वायर से अगर हम कॉइल को टेस्ट करते हैं दोस्तों तो दोनों साइड से वैल्यू मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारी कॉइल ओके है। उसके बाद आते हैं दोस्तों बक कॉइल और बूस्ट कॉइल पे, जिसका सिंबल भी आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इन दोनों में आपको फर्क देखने को मिलता है, जो कि ये अलग अलग सेक्शन में पाए जाते हैं। बक कॉइल और बूस्ट कॉइल दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन आप इसको देख के नहीं पहचान सकते, ना ही इसकी टेस्टिंग करके पहचान सकते हो कि ये बक है या बूस्ट है। इसकी खास बात ये है कि इसको हम पहचाने कैसे। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इसको हम पहचाने कैसे। तो दोस्तों बक कॉइल जो हमारा होता है हमेशा पावर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। बक कॉइल की ये खास बात होती है कि इसमें जो वायर का राउंड होता है वो वायर हमेशा इसमें मोटी वायर लगाई जाती है, और मोटी वायर की ये खासियत होती है दोस्तों कि वोल्टेज को कम करता है और एम्पियर को बढ़ा देता है, जो कि पावर सेक्शन में हमें एम्पियर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से बूस्ट कॉइल पे आते हैं। अब ये दोस्तों बूस्ट कॉइल जो होता है इसमें पतली वायर होती है। अब इसकी खास बात ये होती है कि पतली वायर की वजह से ये वोल्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करता है और एम्पियर को कम करता है, जो कि आपको लाइट सेक्शन के आसपास देखने को मिलेगा बूस्ट कॉइल दोस्तों। अगर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं तो हम अगर डायरेक्ट टेस्ट करेंगे इसको, तो डायरेक्ट टेस्ट करने पे बीप के साथ कुछ वैल्यू शो करेगा ये, तो इसका मतलब हमारा बक और बूस्ट कॉइल ओके माना जाता है। इसको हम प्रैक्टिकल करके विद टेस्टिंग देखते हैं कि किस तरीके से ये सारे के सारे कंपोनेंट चेक होते हैं और ये दिखते कैसे हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो आपका रेजिस्टेंस है और ये कॉइल है, जो नॉर्मल जो हमारा ब्लैक कॉइल होता है और नॉर्मल जो रेजिस्टेंस होता है, तो दोस्तों इसको आप जल्दी पहचान नहीं सकते, क्योंकि बहुत से मैकेनिक भाई और जो हमारे फ्रेशर हैं इसको पहचानने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप रेजिस्टेंस को भी पहचान सकते हो और कॉइल को भी पहचान सकते हो विद टेस्टिंग। तो दोस्तों ये है हमारा रेक्टिफायर डायोड। जो आपको ये पूरा पोर्शन दिख रहा है ये हमारा लाइट सेक्शन है, ये हमारी लाइट आईसी लगी हुई है, ये हमारी बूस्ट कॉइल है और ये हमारा रेक्टिफायर डायोड है। दोस्तों कुछ कुछ सेक्शन में आपको जीनर डायोड सेम इसी तरीके के देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर उसको आप देख के पहचानोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आपको सेक्शन पता है
तो आप पहचान सकते हो। अगर आपको सेक्शन नहीं पता तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप बहुत ही आसानी तरीके से पहचान जाओगे। जीएनडी पे एक वायर रखना है और दूसरा ब्लैक वायर से हमें टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे अगर हम टेस्ट करेंगे, अगर ये रेक्टिफायर डायोड हुआ तो यहाँ भी वैल्यू देगा और यहाँ भी वैल्यू देगा। अगर ये जीनर हुआ तो एक साइड से बीप करेगा और दूसरी साइड से वैल्यू करेगा। तो ये हमारी पहचान है। अब इसको टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो आप मल्टीमीटर में देख सकते हो, रेड वायर को मैंने जीएनडी पे रख दिया, रेड वायर को मैंने जीएनडी पे रखा और ब्लैक से मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो देखो दोस्तों, एक साइड से वैल्यू आ रही है और आप दूसरी साइड से चेक करोगे तो देखो दोस्तों, ये दूसरी साइड से भी वैल्यू शो हो रहा है। तो इसका मतलब रेक्टिफायर डायोड हमारा ओके है। अब दोस्तों आते हैं हम जीनर डायोड पे। दोस्तों ये देख सकते हो, जीनर डायोड हमारा इस टाइप का दिख रहा है इस बोर्ड में, लेकिन जैसा रेक्टिफायर डायोड मैंने आपको दिखाया उस टाइप का भी जीनर डायोड हमको देखने को मिल सकता है। इसकी पहचान ये रहेगी दोस्तों कि ये ब्लैक कलर की बॉडी में रहेगा और इस पे एक हल्का सा निशान सा रहेगा, तो ये आपका जीनर डायोड हो जाएगा दोस्तों। और टीवीएस डायोड भी सेम इसी टाइप का दिखता है। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग करते हैं। जीएनडी पे मैंने रेड वायर रखा और एक साइड से मैंने इसको टच करा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, वन साइड ये बीप कर रहा है और दूसरी साइड में दोस्तों वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये जीनर डायोड हमारा ओके है। अब दोस्तों आते हैं हम एलईडी डायोड पे। दोस्तों ये हमारा एलईडी डायोड है जो कि एलईडी का काम करता है। अगर इसको हमें टेस्ट करना होगा तो इसको हमें डायरेक्ट चेक करना होगा। अगर प्लस माइनस अगर हम सही लगाएंगे तो इसमें लाइट जल जाएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। देख सकते हो दोस्तों, इसमें लाइट नहीं जली, तो इसका मतलब हमने गलत वायर लगाई है और प्लस माइनस हमने गलत लगाया है। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो इस डायोड में लाइट जल चुकी है, तो इसका मतलब प्लस माइनस हमने सही लगाया है। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारा फोटो डायोड हो जाता है जो कि कॉलिंग के टाइम पे ये सेंसर का काम करता है दोस्तों। इसकी टेस्टिंग दोस्तों हम चालू फोन पे ही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टीवीएस डायोड की भी टेस्टिंग सेम जीनर डायोड की तरह ही होती है। अगर दोस्तों हम टीवीएस डायोड को चेक करते हैं तो दोस्तों इसकी भी टेस्टिंग हमें सेम जीनर डायोड की तरह ही करना होता है। ये देख सकते हो दोस्तों, वन साइड वैल्यू आएगी और दूसरी साइड बीप आएगा दोस्तों। तो समझ जाना दोस्तों कि ये टीवीएस डायोड है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमें इसको निकाल के टेस्ट करना होगा। अगर दोनों साइड खाली आता है तो समझ जाना दोस्तों ये टीवीएस डायोड है। अगर खाली नहीं आता, वन साइड वैल्यू और दूसरी साइड अगर खाली आए, तो समझ जाना कि वो जीनर डायोड है। तो जीनर डायोड और टीवीएस डायोड में आप फर्क समझ सकते हो। जो टीवीएस डायोड होता है हमारा, वो दो जीनर को मिला के बनता है दोस्तों। अब दोस्तों हम कैपेसिटर पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हो, कैपेसिटर हमारे फ़ोन में काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है, जिसमें 70% हमारे फ़ोन में दोस्तों आपको कैपेसिटर ही देखने को मिलेगा। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये हमारा कैपेसिटर है जो कि ये येलो टाइप में दिखता है और थोड़ा ग्रे टाइप में भी दिखता है। ये इसको अगर हमें चेक करना है तो मल्टीमीटर को बर्जर पे सेट करके और रेड वायर को जीएनडी पे रख के, और अगर एक साइड से चेक करेंगे तो एक साइड से बीप आना चाहिए और दूसरी साइड से दोस्तों वैल्यू आनी चाहिए। तो कैपेसिटर हमारा ओके कंडीशन में माना जाता है। अब दोस्तों हम चेक करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो, इस कैपेसिटर की टेस्टिंग वन साइड बीप और वन साइड वैल्यू आनी चाहिए। तो रेड वायर को हमने जीएनडी पे रख लिया दोस्तों। जीएनडी आपको मैं बता दूं, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है बोर्ड का, ये सारा का सारा हमारा जीएनडी होता है। अगर हमें इसको कंफर्म करना है तो एक वायर को हम यहाँ रख लेंगे और दूसरे वायर को हम यहाँ पे टच करके देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये बीप कर रहा है। जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ पे अगर बीप कर रहा है तो हमारा जीएनडी हो जाता है। तो दोस्तों रेड वायर को हम जीएनडी पे रखते हुए ठीक कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं। तो देखो रेड वायर को मैंने जीएनडी पे रख लिया और ये हमारा कैपेसिटर है। अगर इसको टेस्ट करेंगे दोस्तों तो वन साइड से ये बीप कर रहा है और दूसरी साइड से दोस्तों आप देख सकते हो ये वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर ओके है। दूसरा कैपेसिटर देखते हैं दोस्तों, ये वन साइड वैल्यू आ रही है, दूसरी साइड बीप आ रही है। तो दोस्तों ये भी कैपेसिटर हमारा ओके माना जाता है दोस्तों।
अगर ये कैपेसिटर हमारा ख़राब होता तो दोस्तों ये दोनों साइड से बीप आता। अब दोस्तों हम आते हैं फ्यूज रजिस्टर पे। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये हमारा फ्यूज रजिस्टर हो जाता है, जो कि 00 बना होता है, उसके ऊपर आपको 00 देखने को मिलेगा। अगर इसकी हमें टेस्टिंग करनी है दोस्तों, तो अगर हम इसे डायरेक्ट टेस्ट करते हैं तो ये बीप आना चाहिए। देखो दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, बीप आ रहा है। दूसरा चेक करते हैं। ये दोस्तों इसमें बीप की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा फ्यूज रजिस्टर ओके। अगर इसको हम जीएनडी से टेस्ट करेंगे दोस्तों, तो देखो ये दोनों साइड वैल्यू आनी चाहिए दोस्तों। ये 322 वन साइड और दूसरी साइड भी 322। सेम इसी तरीके से दूसरा भी हमारा इसी टाइप का आएगा। तो दोस्तों ये हमारा फ्यूज रजिस्टर हो जाता है, जिसकी टेस्टिंग इस तरीके से कर सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं ईएमआई फ़िल्टर पे। ईएमआई फ़िल्टर ज़्यादातर हमें बीटीबी कनेक्टर के आसपास देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि आप ये देख सकते हो। ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है, उसके नीचे आप ये देख रहे हो दोस्तों, ये हमारा ईएमआई फ़िल्टर या पैक कॉइल हो जाता है दोस्तों। इसकी जब हम टेस्टिंग करते हैं तो ये दो कॉइल का पेयर होता है दोस्तों, तो ये दोनों साइड से बीप आना चाहिए, ऐसे भी बीप आना चाहिए और ऐसे भी बीप आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ईएमआई फ़िल्टर ओके माना जाता है। अगर ये बीप नहीं आता, वन साइड बीप आता है, दूसरी साइड बीप नहीं आता, तो दूसरी साइड हम इसमें जंपर कर देंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे, देखते हैं कि ये हमारा ईएमआई फ़िल्टर ओके है कि नहीं है। इसको हम डायरेक्ट चेक करते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, वन साइड से बीप आ रहा है, दूसरी साइड से भी देखो, दूसरी साइड से भी दोस्तों इसमें बीप आनी चाहिए। ये देखो दोस्तों, दूसरी साइड से भी बीप आ रही है इसमें। दूसरा चेक करते हैं इसमें, देख सकते हो दोस्तों, वन साइड से बीप आ रहा है। दूसरी साइड से चेक करते हैं दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों। तो ये हमारा ईएमआई फ़िल्टर हो जाता है दोस्तों, जो कि दोनों साइड से बीप करता है। इसको हम पैक कॉइल भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों हम रेजिस्टेंस को देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसा दिखता है। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये जो चौकोर शेप में दिखेगा ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, और ये जो आपको थोड़ा सा कर्व में दिखेगा ब्लैक कलर का, ये हमारा ब्लैक कॉइल हो जाता है। तो इसके ऊपर और नीचे आपको ब्लैक ही देखने को मिलेगा, तो ये कॉइल की पहचान है। और रेजिस्टेंस जो होगा ऊपर से आपका ब्लैक होगा और नीचे की साइड से ये पूरा व्हाइट होगा। अगर आप इसको टेढ़ा करके भी देखोगे तो एक व्हाइट कलर की लाइन आपको देखने को मिलेगी, और ये आपको चकोर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस की टेस्टिंग दोस्तों इस मल्टीमीटर से आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। इस मल्टीमीटर में आपको बार बार दोस्तों घुमाने की जरूरत पड़ती है। जैसे दोस्तों आपको किसी रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करनी है तो पहले 200 ओम्स पे चेक करोगे आप, अगर ये नहीं आता तो फिर इसको 2 किलो पे ऐसे घुमा के देखोगे। तो इसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन ये दोस्तों आप देख सकते हैं, सनशाइन का हमारे पास मल्टीमीटर है, जिसमें हमें कुछ भी इसको बटन छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार हमें रेजिस्टेंस पे इसको सेट करना होता है, और अगर मल्टीमीटर की तार को अगर हम सीधा रेजिस्टेंस पे टच करते हैं तो ये सीधा वैल्यू दे देता है। अगर वो ओम्स में है, किलो ओम्स में है और मेगा में है, तीनों आपको वैल्यू आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसको हम पहले ऑन करते हैं। ये बटन दबा के रखा, ये ऑन हो गया दोस्तों। अब इसको हमें चेंज करना है, तो यहाँ से एक बार बटन दबाएंगे तो ये हमारा मेगा में चला गया दोस्तों, मेगा ओम्स में। तो इसमें आप ओम्स से लेकर के मेगा तक आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हम इस मल्टीमीटर से एक बार चेक करके देखते हैं दोस्तों ये देख सकते हो, ये तकरीबन 3 किलो ओम्स का हमारा ये रेजिस्टेंस है, जो देखने में इतना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये 3 किलो का है दोस्तों। इसको हम दूसरी साइड घुमा के देखते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये 3 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है, और दूसरी साइड से एक बार हम घुमा के देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये देख सकते हो तकरीबन सेम वैल्यू हमें मिल रही है। ये देखो दोस्तों, ये हमें दोनों साइड से सेम वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा ओके है दोस्तों। अगर ये दोस्तों हमारा LVR होता तो इसमें 50 ओम्स ही लिखा हुआ आता,
तो आप समझ जाते हैं कि इसको अगर आप बीप रेंज पे सेट करके और चेक करते तो आपको ये बीप की साउंड सुनाई देती। उसके बाद दोस्तों हम कॉइल पे आते हैं। अब दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसी मल्टीमीटर से आप कॉइल भी चेक कर सकते हो। कॉइल के लिए हमें इसको बर्जर पे सेट करना पड़ेगा। ये हमारा बर्जर रेंज हो गया दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो स्पीकर का सिंबल देखने को मिल रहा है। इस मल्टीमीटर से भी आप देख सकते हो, ये आप बर्जर पे सेट करके और फिर इससे भी आप बीप रेंज चेक कर सकते हो दोस्तों। तो हम ये सनशाइन का एडवांस मल्टीमीटर यूज़ करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। दोस्तों हम कॉइल देखते हैं इसमें। दोस्तों हमें ये कॉइल दिख गई है। मल्टीमीटर को अगर हम डायरेक्ट चेक करेंगे दोनों प्रॉप यहाँ पे लगा के, तो ये बीप हमें आना चाहिए। अगर बीप नहीं आता तो ये हमारा कॉइल ख़राब है। अगर जीएनडी से चेक करोगे तो दोनों साइड ये वैल्यू मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारा कॉइल ओके है। प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों। मल्टीमीटर को हमने बर्जर पे सेट कर रखा है। ये देख सकते हो दोस्तों, दोनों साइड से बीप का साउंड हमें सुनाई देना चाहिए। ये हमारा कॉइल ओके है। ये देखो दोस्तों, ये भी कॉइल हमारा ओके है। अब दोस्तों हम कलर कॉइल पे आते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये 2 रंग की कॉइल है जो कि हमारा नेटवर्क सेक्शन में लगा हुआ है। इसकी टेस्टिंग भी हम सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। ये देख सकते हो 2 रंगों वाली कॉइल है। इसकी अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो दोस्तों देखो इसमें क्या आता है। इसकी भी टेस्टिंग सेम है। जब हमने इसको कॉइल बताया है तो कॉइल की भी टेस्टिंग एक जैसी होगी, चाहे कलर कैसा भी हो। देखो दोस्तों, दोनों साइड से ये बीप कर रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये भी हमारा कलर कॉइल ही है। अब देखते हैं ये खराब है या सही है। दोस्तों ये ऑयल दे रहा है दोनों साइड से, तो इसका मतलब ये बीप कर रहा है। दोस्तों ये देख सकते हो, ये कॉइल हमारा बीप कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा ओके है। अब इसको चेक करते हैं। देखो दोस्तों, ये ऑयल दे रहा है। ऑयल का मतलब खाली होता है। ये हमारा बीप नहीं दे रहा है। ये भी दोस्तों बीप दे रहा है। ये भी हमारा ओके माना जाता है। अब देखो दोस्तों, ये एक और कॉइल दिख रहा होगा आपको। ये पूरा ही वाइट कलर का दिख रहा है आपको दोस्तों ये वाइट कलर का आपको देखने को मिल रहा है। ये अगर इसको भी आप चेक करोगे तो ये दोनों साइड से बीप देगा, तो इसका मतलब ये कॉइल हमारा ओके है। तो दोस्तों ये जो हमारा नेटवर्क सेक्शन में ये कलर कॉइल यूज होता है, कई कलर में आपको देखने को मिल सकता है। ये ग्रीन एंड ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन एंड व्हाइट भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर 2 रंग वाली कॉइल अगर आपको दिखती है कोई भी नेटवर्क सेक्शन में या बीटी और वाईफाई के सेक्शन में, आपको अगर ये इस टाइप का 2 रंग वाली कॉइल दिखती है तो इसकी टेस्टिंग दोस्तों सेम ब्लैक कॉइल की तरह ही होती है। दोनों साइड से ये आपको बीप का साउंड हमें सुनाई देगा। तो दोस्तों ये दोनों साइड से बीप का साउंड सुनाई देगा, तो इसका मतलब ये 2 रंगों वाली कॉइल हमारी ओके है। अगर इसको हम जीएनडी से टेस्ट करेंगे तो ये दोनों साइड वैल्यू शो करेगा, तो हमारा ये ओके होगा। अगर 1 साइड वैल्यू शो करता है तो इसका मतलब कॉइल हमारा ब्रेक है। अब दोस्तों हम बक कॉइल और बूस्ट कॉइल पे आते हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो, ये इतना हमारा लाइट सेक्शन है दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, इतना हमारा ये लाइट सेक्शन है। लाइट सेक्शन में जो ये हमारा लाइट आईसी लगी हुई है, और लाइट आईसी के पास ये हमारा बूस्ट कॉइल है जिसमें पतली वायर होती है, और ये रेक्टिफायर डायोड है। तो बूस्ट कॉइल को हम टेस्ट करते हैं। ये बीप आना चाहिए दोस्तों, और बीप के साथ कुछ वैल्यू शो करेगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये मल्टीमीटर में बीप के साथ कुछ वैल्यू शो कर रहा है। दोनों साइड से हम चेक करते हैं, तो दोनों साइड से दोस्तों इसमें बीप के साथ वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये ओके कंडीशन में है। अब हम दोस्तों बक कॉइल पे आते हैं। बक कॉइल भी आपको सेम ही दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ये आप देख सकते हो, ये हमारा बक कॉइल है। बक कॉइल पे दोस्तों सेम आपको बूस्ट कॉइल की तरह देखने को मिलेगा। इसमें मोटी वायर होती है जो कि हमारा ये पावर सेक्शन के पास लगा हुआ मिलता है। अब दोस्तों इसको हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हमने बर्जर पे सेट कर रखा है, और इसको चेक करेंगे तो ये भी कुछ वैल्यू दोस्तों शो करेगा बीप के साथ। दोनों साइड से हम चेक करते हैं, ये दोस्तों कुछ वैल्यू शो करेगा, तो ये हमारा बक कॉइल ओके माना जाता है।
ये देख सकते हो दोस्तों, ये सब हमारा बक कॉइल है दोस्तों। और कुछ फ़ोनों में दोस्तों ये इस टाइप को देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ये आपको ठीक कोयल की तरह ही दिख रही है, लेकिन ये दोस्तों कोयल नहीं है, ये बक कोयल है दोस्तों ये देख सकते हो, ये हमारा पावर सेक्शन है दोस्तों। पावर सेक्शन में ये सारे के सारे ये बक कोयल हैं। इसमें आप देख सकते हो हल्का सा हमने ब्रेक कर रखा है, इसमें दोस्तों मोटी वायर होती है, तो ये हमारा बक कोयल की पहचान है। अब दोस्तों ये जो आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का सेम कोयल जैसा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ब्लैक बॉडी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसको हम बक कोयल कहते हैं। इसकी भी टेस्टिंग सेम इसी तरीके से होती है, बस इसका देखने का स्ट्रक्चर चेंज होता है दोस्तों। इसको भी हम टेस्ट करते हैं दोस्तों, ये हमारा सही है या नहीं है। बीप के साथ ये कुछ वैल्यू शो करेगा दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, ये बीप के साथ 1 वैल्यू शो कर रहा है, तो ये दोस्तों हमारा ओके कंडीशन में माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हो, इस कंपोनेंट के बारे में हमने इस वीडियो में बताया। इसमें से कुछ कंपोनेंट के बारे में दोस्तों आप जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे और उसकी टेस्टिंग भी जानते होंगे, लेकिन कुछ कंपोनेंट दोस्तों ये आपके लिए नए भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हो कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट आप नहीं जानते थे, या अगर जानते थे तो उसकी टेस्टिंग आप नहीं जानते थे। हमारी वीडियो के माध्यम से आपको उस कंपोनेंट के बारे में जानने को मिला और उसकी टेस्टिंग जानने को मिला। तो दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें, आप इस कंपोनेंट में जो आप कंपोनेंट नहीं जानते थे उसके बारे में आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो बने रहें दोस्तों इसी टाइप के मजेदार वीडियो के साथ और नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।